वैसे समय भी एक अजीब चीज है। इसके बारे में सोचना शुरू करने का मतलब ही अपने लिए अस्तित्व संकट पैदा करना है। उदाहरण के लिए वर्तमान क्या है? ये 1 मिनट जिसे हम जी रहे हैं, या 1 सेकंड। 1 सेकंड क्या है? ये वो समय है जिसके दौरान सीजियम 133 परमाणु अपनी मूल अवस्था में 2 हाइपरफाइन स्तरों में से गुजरता है। अगर आसान भाषा में कहें, घड़ी के सेकंड्स वाली सुई को एक अंक से दूसरे तक पहुंचने में जो वक्त लगता है 86,400 सेकंड्स का एक दिन होता है, और 3,15,57,600 सेकंड्स का एक वर्ष है। एक वर्ष के दौरान पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पूरा एक चक्कर लगाती है। नमस्कार दोस्तों, ये 2020 है और हम अपने जीवन को भी सालों में ही गिनते हैं। हमें हमेशा याद रहता है कि किस वर्ष में हमने स्कूल खत्म करके विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, नौकरी पाई या अपने जीवन साथी से पहली बार मिले। लेकिन अगर हम समय के बारे में बड़े पैमाने पर सोचें तो चीजें कुछ ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं। तो क्या आप 10,000 लाख अरब वर्ष लंबे खंड की कल्पना कर सकते हैं? और फिर 14 अरब वर्षों के बाद में क्या कह सकते हैं? लगभग इतने समय से हमारा ब्रह्मांड अस्तित्व में है। क्या कुछ नहीं हुआ इसके साथ जब से ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है? ब्रह्मांड की आजीवन को बेहतर ढंग से चरित्र करने और इसे समझने की कोशिश करने के लिए कार्ल सेगन ने सुझाव दिया था कि ब्रह्मांड के पूरे इतिहास को 1 वर्ष में समेटने की कल्पना कीजिए। फिर हमारे अंतरिक्ष वर्ष का 1 सेकंड लगभग 500 वास्तविक वर्षों के बराबर होगा। ये हमारा चैनल है और अब हम हर उस तरह से कल्पना करने की कोशिश करेंगे हमारी दुनिया के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं। दिलचस्प है ना? तो चलो शुरू करते हैं। दिसंबर तक साल। शुरुआत में सिर्फ सिंगुलैरिटी थी, यानी कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक छोटे और असीम रूप से घने बिंदु के रूप में सिमटा हुआ था। ये बिंदु था कहाँ पर? अरे भाई, हर जगह। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, ये सब कभी उस सिंगुलैरिटी में था। उदाहरण के लिए आप ऐसा भी मान सकते हैं कि बिग बैंग आपके अंगूठे के नाखून पर हुआ था। बूम! और एक ही क्षण में हमारा अंतरिक्ष वर्ष शुरू होता है 1 जनवरी को रात के 12 बजे। इस समय न केवल हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ, बल्कि समय की भी शुरुआत हुई। बिग बैंग से पहले क्या हुआ था और ऐसा हुआ ही क्यों था? अफसोस, हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन असली पार्टी तो विस्फोट के तुरंत बाद शुरू हुई थी। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा 1 सेकंड के छोटे से अंश में आकार में अरबों गुना फैल गई। एक वास्तविक सेकंड में ही, हमारे काल्पनिक वर्ष के सेकंड में नहीं। फिर विस्तार धीमा होता जाता है, ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है और सब एटॉमिक कण अस्तित्व में आ जाते हैं। पहले ग्लूऑन्स और क्वार्क प्रकट होते हैं, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये सब एक गर्म उबलते सूप की तरह दिखता है। एक ही समय में मैटर और एंटी मैटर के बीच लड़ाई होती है। पहले वाला जीतता है। ध्यान दिला दें कि हमारे कॉस्मिक कैलेंडर में अभी भी 1 जनवरी को रात के 12 ही बजे हैं। असलियत में इसमें लगभग 1 सेकंड का समय लगा था। 3 मिनट के वास्तविक समय के बाद सब एटॉमिक कणों ने स्थिर न्यूक्लियस बनाना शुरू कर दिया और ब्रह्मांड हीलियम, बोरान, ड्यूटेरियम से भर जाता है। करीब 18 करोड़ वर्षों में इनसे पहले सितारे बनेंगे। हमारे कॉस्मिक कैलेंडर में ऐसा 4 जनवरी को होगा। साल का अभी पहला महीना भी खत्म नहीं हुआ है और बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन मनुष्य कब अस्तित्व में आएगा? अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारी सुंदर आकाश गंगा मिल्की वे 1 मई तक नहीं बनेगी। लंबे समय तक यहाँ सौर मंडल की कोई गंध तक नहीं आई। फिर लगभग 4.6 अरब साल पहले मिल्की वे के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल अचानक कॉम्प्रेस हो गया और उसमें पदार्थ की घनी गांठें बनने लग गई। इन गांठों में से एक हमारा सूर्य है, प्रोटो प्लानेटरी डिस्क में लिपटे हुए, जैसे टॉवल में लिपटा हुआ नवजात बच्चा। और पलक झपकते ही सूर्य के चारों ओर ग्रह बनने लग जाते हैं। हमारे ब्रह्मांडीय कैलेंडर के अनुसार 9 सितंबर को सौर मंडल तैयार हो पाता है और 14 सितंबर को हमारा अपना प्यारा ग्रह पृथ्वी नजर आने लगता है।
लेकिन सच तो ये है कि अगर हमने उस वक्त पृथ्वी को देखा होता तो शायद पहचान नहीं पाते। पृथ्वी बहुत ही भयानक लग रही थी, एक ग्रे रेगिस्तान की तरह जो सब तरफ फैला हुआ था। न पहाड़, न टीले, न जंगल और झील, कुछ भी नहीं। और उसके बाद तांडव शुरू होता है। हमारी गरीब पृथ्वी पर न केवल उल्का पिंडों द्वारा बेरहमी से हमला किया जाता है, बल्कि थिया नाम का एक छोटा ग्रह भी इसमें टकरा जाता है। सच कहें तो वो टक्कर हमारे लिए भाग्यशाली ही साबित हुई थी, क्योंकि उस वक्त से अंतरिक्ष में फेंके गए मलबे से हमारा सुंदर साथी चंद्रमा बन पाया था। हाँ, लेकिन वो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह जिन्होंने हमारी पृथ्वी को बर्बाद किया था, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो पृथ्वी पर अपने साथी पानी को लेकर आए थे। धीरे धीरे अंतरिक्ष से बमबारी बंद हो चुकी थी। पृथ्वी अब नर्क जैसी नहीं लग रही थी, ठंडी हो गई थी और एक ठोस परत बन गई थी। पृथ्वी अब जीवन को जन्म देने के लिए तैयार हो चुकी थी। और 25 सितंबर को कुछ ऐसा ही हुआ। पहले प्राथमिक बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जो बहुत ही सरल एक कोशिका वाले जीव थे, जिन्हें केवल एक माइक्रोस्कोप के माध्यम से ही देखा जा सकता था, जो धीरे धीरे विकसित हुए। आगे चलकर पहले जीव जिनकी कोशिकाओं में न्यूक्लियस होते हैं, यूकेरियोटस, दिखाई दिए। ये सब 15 नवंबर को होता है। यहाँ से तो मजा शुरू होता है। दिसंबर की घटनाएं। हमारे कॉस्मिक कैलेंडर के अनुसार सर्दियों के पहले दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है, ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफे। सच में बहुत बुरा लगता है ना। खैर, बुरा तो एनारोबिक जीवों के लिए था, जो ऑक्सीजन की कम मात्रा में ही जीवित रह सकते हैं। बाकी प्राणियों के लिए वातावरण की रासायनिक संरचना में हुए बदलाव आने वाले विकास के मार्ग पर हरी झंडी की तरह थे। इसके अलावा इस अवधि के दौरान ग्रह के ऊपर ओजोन की परत बन गई थी, जो पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। असल में यह हमारे लिए कोई त्रासदी नहीं थी, बल्कि एक आशीर्वाद था। उसके बाद तो सब कुछ शुरू हो गया। 17 दिसंबर के दिन सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट्स पैदा हुए। 18 दिसंबर के दिन प्राचीन महासागरों में प्लैंक्टन्स भर गए थे। 19 तारीख को मछली पर और पहले वर्टिब्रेट्स पानी में तैरने लग गए थे। 1920 दिसंबर की रात को, यानी ओर्डिविशियन और सिल्यूरियन युगों के बीच एक विशाल त्रासदी हुई थी। सबसे पहला और बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था। उससे पहले पृथ्वी पर सारा जीवन सिर्फ महासागरों में ही था, लेकिन 20 दिसंबर के बाद पौधे भूमि पर फैलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगले ही दिन जानवर पानी से बाहर निकल आते हैं। डायनासोर्स पृथ्वी पर क्रिसमस ईव यानी कि 24 दिसंबर की संध्या में पैदा होते हैं। लेकिन 28 दिसंबर को एक विशाल एस्टेरॉयड ने उनके इतिहास में पूर्ण विराम लगा दिया। तो मानव कहाँ था? मानव आखिर कब दिखाई देंगे? वर्ष तो लगभग समाप्त हो गया है। होमो सेपियंस मंच पर बिल्कुल आखिरी वक्त पर निकलते हैं 31 दिसंबर, वर्ष का आखिरी दिन। क्या हमारे अस्तित्व को केवल एक ही दिन हुआ है? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? ऐसा महसूस होता है मानो हम खुद सागर की एक बूंद हैं, लेकिन हम इस दौरान ही बहुत कुछ करने में कामयाब रहे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये बहुत उत्पादक दिन था। चलो थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि हमने पूरे दिन में क्या कुछ किया। हाँ, तो 31 दिसंबर को दोपहर के 1:30 बजे हमारे और बंदरों के पहले पूर्वज पैदा हुए थे। हम लोग तो सिर्फ रात के 10:30 पर ही गुमनामी से बाहर निकले थे। पत्थरों के औजार बनाने में हमें आधा घंटा और लग गया, जिसके 15 मिनट बाद ही एक साहसी मानव ने आग पर काबू पा लिया। जब तक हम पृथ्वी पर खेती करने योग्य हुए, तब तक तो घड़ी में रात के 11:59 हो चुके थे। नहीं, ये सब मजाक नहीं है। हमारी पूरी सभ्यता हमारे कैलेंडर के आखिरी मिनट में ही पैदा हुई और विकसित हुई है। अब आगे हमारे इतिहास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए हमें सेकंड्स में बात करनी पड़ेगी। हाँ, तो रात के 11:59 पर हमने पहले शहर बनाने शुरू किए, जिसके 15 सेकंड्स बाद सुमेरियंस ने सबसे पहले लिखने का कौशल सीखा, उसी वक्त जब इजिप्ट में पहला राजवंश स्थापित हुआ था। घड़ी में रात के 11:59 और 56 सेकंड्स हुए हैं और हम बहुत सी नई चीजें सीखते हैं। हमने भौतिकी, जियोमेट्री, खगोल विज्ञान और अन्य विषयों में ज्ञान का तेजी से विकास किया। उसी समय
ईसाई मान्यताओं के अनुसार ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसके बाद ही हमने तारीखों को गिनना शुरू किया, जिसे आज हम हमारा युग कहते हैं। अगले 2 सेकंड्स में रोमन साम्राज्य का विनाश हो गया था। मंगोल साम्राज्य फैलकर खत्म हो गया। अनेकों क्रूसेड्स में नाइट्स लड़ते रहे। मध्य युग के अंत से अब तक जो कुछ भी हुआ उसमें 1 सेकंड से भी कम समय लगा। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास, परमाणु बम का निर्माण, 2 विश्व युद्ध, इंटरनेट का आविष्कार, मानव की अंतरिक्ष यात्राएं, ब्लैक होल की पहली तस्वीर, सभी प्रकार का सभ्यता का विकास, ये सब रात के 12 बजे ही हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे काल्पनिक कैलेंडर का नया साल शुरू हो गया है और हम इसकी दहलीज पर हैं। लेकिन ये एक पूरी तरह से अलग कहानी है।